सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले आईएमपी क्वेश्चंस फॉर टीवाई बीकॉम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6। ठीक है, सो क्विकली देख लेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये वीडियो देखने के पहले इसका प्रीवियस वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था पेपर पैटर्न, वो वीडियो देखना, बिकॉज वो पेपर पैटर्न का वीडियो देखने के बाद आपको इसका थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्विकली हम लोग देख लेते हैं आपका आईएमपी क्वेश्चंस फॉर टीवाई बीकॉम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6। चलो लेट्स सी। 4 मॉड्यूल्स है आपके। ठीक है, सो 4 मॉड्यूल्स आर देयर। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, सेकेंड कमर्शियल पॉलिसी, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोर्थ वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये 4 मॉड्यूल है। ओके, 4 में से कम 2 सेफर साइड, 3 मॉड्यूल तो आपको परफेक्ट करना ही होगा। ठीक है, सो आईएमपी क्वेश्चंस में से भी वैसे ही क्वेश्चन आप लोग पढ़ना ताकि आप मैक्सिमम पेपर कवर कर सको। ओके, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 40 इज योर पासिंग। तो 40 स्कोर करने के लिए कम से कम आपको 70 to 80, 70 से 80 मार्क का पेपर लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो क्विकली आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं। 4 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, सो यू कांट स्किप एनी पर्टिकुलर मॉड्यूल। चलो, सो फर्स्ट मॉड्यूल इज इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट थेरीज क्या होती है, ये इस मॉड्यूल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, difference between the Ricardian theory of international trade and the modern theory of international trade. Next, factors affecting terms of trade. कौन से factors affect करते हैं terms of trade के ऊपर. Discuss the J.S. Mill theory of reciprocal demand. Discuss the comparative cost of Ricardian theory. ठीक है, सो बहुत सारी theories है, थोड़ा सा मॉड्यूल डिफिकल्ट है, बस ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बार बार ये आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा, तो ये आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज कमर्शियल पॉलिसी। ठीक है, सो इसमें बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस है, बिकॉज ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछे जाते हैं बहुत टाइम से। So question number 1, you can see discuss arguments in favor of the policy of free trade और protection trade policy। फेवर में मतलब एक तो प्लस पॉइंट हो सकता है एंड माइनस पॉइंट्स भी हो सकता है। ठीक है, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ्स। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं टैरिफ में, वो पार्ट आएगा सब। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। What are the reasons for Britain exiting Brexit the European Union? यूरोपियन यूनियन आपने पढ़ा रहेगा। ठीक है, कंट्रीज होती है, अलग अलग कंट्रीज एक साथ आती है, ट्रेड ब्लॉक्स बनाती है, एक साथ बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेल वर्ड आप लोगों ने सुना रहेगा, पुष्पा मूवी देखा है तो। ठीक है, तो वो लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं। तो ऐसा एक यूरोपियन यूनियन था, उसमें से ब्रिटेन जो कंट्री है उन्होंने एग्जिट लिया, इसके लिए उसको जाना जाता है ब्रेक्जिट। ठीक है, तो क्यों एग्जिट लिया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, नंबर 5, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, कौन कौन से टाइप का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। नंबर 6, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी। सो जो कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी वो क्यों बनाते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नंबर 7 इज एशियन। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है एशियन के बारे में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ठीक है, उनका यूनियन है बिजनेस करने के लिए। कौन कौन से कंट्रीज है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो थोड़ा, इसका एम्स क्या है, वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर 7 आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज कमर्शियल पॉलिसी। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर आपके पास बुक है मनन प्रकाशन का या फिर कोई दूसरे पब्लिकेशन का, तो आप ये क्वेश्चंस मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मॉड्यूल नंबर 3, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उसमें आएगा फर्स्ट, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री।
बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट डिस्कस द कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, मतलब वो मैच नहीं होता, कम ज्यादा होता है, तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट डिस्कस द मेजर्स टू करेक्ट द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ, डेफिसिट का मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा डेफिसिट आपको मेजर्स टू करेक्ट, मतलब वो डेफिसिट कम करना है, तो उसके लिए क्या करोगे वो भी आपको पढ़ना होगा। डिस्कस द WTO एग्रीमेंट विथ रेफरेंस टू गैट्स। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एग्रीमेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना है, विथ रिगार्ड्स टू, विथ रेफरेंस टू गैट्स। उसके बाद में ट्रिप्स, ट्रिम्स एंड गैट्स, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे इन मॉड्यूल नंबर 3 एंड लास्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल नंबर 4। ओके, ये थोड़ा सा लगता है स्किप हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा क्विकली मार्क कर देना प्लीज, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 4 इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, लास्ट मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। देखो, नंबर 1, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज तो पता होगा आपको, ठीक है, अलग अलग कंट्री का खुद का करेंसी होता है। अगर इंडिया को यूएसए में कुछ इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो डॉलर एंड रुपीज का एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, सो आपको ये पढ़ना है कि कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। नेक्स्ट वन, यू डिस्कस द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन्स ऑफ परचेसिंग पावर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PPP, परचेसिंग पैरिटी थ्योरी, ठीक है। तो उसके एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन्स के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। नंबर 3, एक्सप्लेन मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि एक्सचेंज रेट सिस्टम है, कैसे मैनेज होता है, वगैरह वगैरह। नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन मैनेजिंग एक्सचेंज रेट। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, या फिर बाकी जो कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स है वो लोग क्या करते हैं एक्सचेंज रेट मैनेज करने के लिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। नंबर 5, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करता क्या है, क्या काम करता है, ओके। एंड लास्ट वन, नंबर 6 इज स्पॉट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा गया था 2019 के एग्जाम में, तो स्पॉट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 4। तो अगर क्विकली देख लेते हो, बहुत पढ़ना है नो, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 में से 7-8 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो दीज आर 4 + 7 दैट इज 11 + 5 16 और 16 में 6 ऐड कर दो 22 नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ जोड़ तोड़ के 17-18 तो कर दो भाई, ठीक है। बिकॉज अगर आप ध्यान से ये सब पढ़ोगे तो आपका MCQ वगैरह जो है ट्रू और फॉल्स, उसका भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियसली लो इकोनॉमिक्स को, बहुत से लोगों को KT लगता है, थोड़ा सा प्लान करो, IMP क्वेश्चंस पढ़ना तो स्टार्ट करो एटलीस्ट। अभी आपको जो मॉड्यूल्स इजी लग रहा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये जो सेकेंड मॉड्यूल है इट इज लिटिल बिट इजी, ठीक है। उसके बाद ये भी इजी है एंड फोर्थ मॉड्यूल इज इजी। तो आपको प्लान आउट करना है कि कौन सा मॉड्यूल आप पहले पढ़ोगे, कौन सा बाद में पढ़ोगे, बट स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच रखोगे, पेपर पैटर्न देखो, IMP क्वेश्चन देखो एंड लाइकली आप पेपर अटेंड कर सको। और जहां पे भी आपको कुछ क्वेरी आएगा तो हम लोग तो ही हेल्प करने के लिए, बागवेसर्स नैनदीप कॉमर्स क्लासेस। एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियोस जो है IMP क्वेश्चंस के या फिर कोई भी अलग वीडियोस हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, बिकॉज उनका भी नॉलेज बढ़े, बिकॉज पास तो सबको ही होना है, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।